तो मॉर्निंग, प्रीवियस क्लास के बाद ये थोड़ी सी डार्क वाली क्लास है। अबे डार्क है, डार्क डार्क मतलब पूरा, मेरे को तो अंधेरा अंधेरा लग रहा है, तुमको मैं दिख रहा रहेगा, दिख रहा हूँ, एक ही दिया है। वेरी गुड बेटा, दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड, दिस इज पाथ। तो प्रीवियस हमारे क्लास में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हुआ है। अब हम देखने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कर्व्ड स्फेरिकल सरफेसेस। ठीक है, रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड स्फेरिकल सरफेसेस, हेडिंग करिए ऐसा, रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड स्फेरिकल सरफेसेस। देखो, इसके डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा मैं, डेरिवेशन कर सकते हैं बट एकदम बोगस है, फिर वो 11th में है और एनसीईआरटी के भी 11th में है, तो उस पर अपन नहीं जाते, सीधा मुद्दे पे आएंगे कि कैसे क्या क्या होता है। ठीक है, इसमें स्फेरिकल सरफेस जब कहा जाएगा तो दो तीन बातें कंसिडर होगी कि कंसिडर, इसमें दो शेप रहते हैं स्फेरिकल सरफेसेस में। एक ऐसा समझून चला कि ये एक कोई ग्लास का एक एबोनाइट या ग्लास का ऐसा एक रॉड है, इसका एक एंड दिखा रहा हूं मैं ग्लास के रॉड का। ठीक है, नाउ दिस इज अ स्फेरिकल सरफेस, तो इधर वाला पोर्शन पूरा ग्लास हुआ और इधर वाला पोर्शन सराउंडिंग मीडियम, आप एयर बोल दो, वैक्यूम बोलो, जो कुछ है, पढ़ लगा। तो इस मोमेंट पे ये कॉन्वेक्स वाला जो है साइड को फेस करता है। दूसरा ऐसे भी तो हो सकता था, है ना। तो एक होगा कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस और एक होता है कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। कॉन्वेक्स मिरर वैसे कॉनकेव मिरर उसी तरीके से, बस स्फेरिकल सरफेस है। इसमें और कैटेगरी आप क्या क्या बाइफर्केशन करके इसको पढ़ोगे ये भी समझ लो। कॉन्वेक्स में अगर आपने ऑब्जेक्ट यहां रखा, ऑब्जेक्ट यहां रखा, तो कई बार एक तो इमेज रियल बनेगी या फिर वर्चुअल बनेगी, दोनों केस में क्या होने वाला है। कॉनकेव में भी ऐसे ही। फिर कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को आप इधर रख दो तो इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट आपने रेयरर मीडियम में रखा तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट आपने डेंसर में रखा तो क्या होगा, ऐसा वो बाइफर्केशन है। कर लो कि नहीं कर लो, नक्की। तो वैसे ही आपका कॉनकेव में एक बार ऑब्जेक्ट इधर रह सकता है, एक बार ऑब्जेक्ट इधर रह सकता है, तो उसके फॉर्मूले बदलते हैं, बाकी कुछ नहीं। आई विल नॉट गो इनटू द डेरिवेशन, आई एम टेलिंग यू अगेन, आई विल कम डाउन डायरेक्टली एट द फॉर्मूलाज। वो अभी डार्क इसमें दिख रहा है क्या, कि मेरा ही शैडो आता है उस पर, दिख रहा है, ज्यादा क्लियर है। हाँ, तो अभी हम सबसे पहले उसको कैसे ये करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्वेक्स, ये मेन हेडिंग हुआ पहला, उसमें क्या है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, ये पहला पार्ट। फिर उसमें कॉन्वेक्स तो है पर ऑब्जेक्ट इन रेयरर मीडियम, ऑब्जेक्ट किस में रखा है, रेयरर मीडियम में। ए हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट इन रेयरर मीडियम। अब इसमें दो केसेस, एक तो इमेज वर्चुअल बन सकती है या फिर इमेज रियल बन सकती है, डज नॉट मैटर, उससे फॉर्मूला चेंज नहीं होने वाला, तो मैं एक ही सिंपल तरीके से बताने वाला हूं। कंसिडर करिए कि ये एक आपका स्फेरिकल सरफेस है, इस तरफ जो है वो पूरा स्फेरिकल सरफेस है और इस तरफ जो है वो रेयरर मीडियम है। ग्लास को समझ लो, ये है ग्लास और ये है एयर। हमने ऑब्जेक्ट को यहां रखा, ऑलराइट, क्या होगा, यहां से एक रे निकलेगी, ऐसे जाएगी, और ये है हमारा नॉर्मल, क्योंकि ये रेयरर से डेंसर जा रहा है तो इट विल मूव टूवर्ड्स द नॉर्मल और ऐसे जाके वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी। दिस विल बी द काइंड ऑफ अ रिफ्रैक्शन वी विल हैव, है ना।
सिमिलरली ये वाली रे ऐसे गई and this will be the type of a refraction we will have. If this is an object, this is an image. Okay, real बनी बराबर, रियल इमेज बनी बराबर है। अब इसमें बहुत सारा फिर वो डेरिवेशन के लिए इसको पोल और फिर यहाँ से अपन परपेंडिकुलर डालते हैं, वो हो जाता है m, फिर ये हम इसको लेते हैं कुछ C पॉइंट, ऐसा जो कुछ है बहुत सारे इसमें आ जाएंगे चीज़ें, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। इसको फिर अल्फा बीटा एंगल लेके, एक्सटर्नल एंगल लेके प्रूफ किया जाता है। आई एम नॉट गोइंग इनटू द प्रूफ, आई एम नॉट गोइंग इनटू द प्रूफ, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन। ओके, व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज, अगर ऐसा बना तो फोकल लेंथ क्या रहने वाली है या फॉर्मूला कैसे हम यूज करने वाले हैं। आई एम गोइंग टू कम ऑन टू दैट डायरेक्टली। Either the image is virtual or the image is real, does not matter. अगर ऑब्जेक्ट रेयरर में है और डेंसर में जा रहा है, उसके ऑप्टिक्स बदल जाते हैं, मतलब रे किधर गई कैसे गई वो सब बदल जाता है, फॉर्मूला विल रिमेन सेम। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा आपका क्या होगा यार, रुको बताता हूँ। अपन क्या बोलेंगे, ये वाला जो मीडियम है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है μ1 और डेंसर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिया, μ2 है ना। कुछ बुक्स μd और μr करते हैं, रेयरर से डेंसर जा रहा है, इमेज बनेगा इधर, तो ये होगा v बाय μ2 plus u by μ1 which is equals to μ2 minus μ1 into r, and what is r? r is the radius of curvature. ये जो कर्व है उसका रेडियस याद रखने का यही तरीका सबसे बेटर है, ठीक है। मैं फिर भी एक बार टैली कर रहा हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ वही सही है, उल्टा बताया मैंने, μ2 by v होना चाहिए, वही सोच रहा था। ये है आपका μ2 अपॉन v प्लस μ1 अपॉन u, ऐसा होगा ये, ठीक है। माइनस है, माइनस μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल्स टू μ2 मायनस μ1 अपॉन r। लक्षात कसं ठेवतोय, तसं तर मी तर नाही ठेवलं पण तुम्हाला ठेवता येईल। इमेज किस में बना, μ2 में, इमेज किस में बना है, μ2 में। तो देखो μ2 के साथ v का कॉम्बिनेशन है, ओके। v मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल। ऑब्जेक्ट किस में है, μ1 में, रेयरर मीडियम में, सो माइनस ऑफ μ1 बाय u विच इज इक्वल्स टू μ2 ज़्यादा बड़ा है तो μ2 माइनस μ1 अपॉन r। r इज दिस, ये वाला आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। आई बात ध्यान में या नहीं आई, है कि नहीं। अगर इसका उल्टा रहा तो इसको इन्वर्ट कर दो, ये फॉर्मूला मैं यहाँ लिखता हूँ और ये वाला साइड इन्वर्जन के लिए यूज़ करता हूँ, क्योंकि ज़बरदस्ती से कुछ उसका स्पेस यूज़ नहीं करेंगे अपन। μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाय r, ठीक है। अब अगर हम रिवर्स कर देते हैं चीज़ों को, कैसे करें हम रिवर्स, तो b वाला जो है, अगर ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम, ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम, अगर ऑब्जेक्ट को हम डेंसर में रख दे तो क्या होगा, तो फिर बिना डायग्राम के सीधा फॉर्मूले पे एक बात बता दो, बस 2 के जगह पे 1, 1 के जगह पे 2 इंटरचेंज करो, हो गया हमारा फॉर्मूला। 2 के जगह पे 1, 1 के जगह पे 2, इज दैट क्लियर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये होगा आपका μ1 बाय v माइनस μ2 बाय u इज इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 बाय r। ये वाली जो वैल्यू है वो माइनस आएगी इवेंचुअली। इसको याद कैसे करें, ये देखिए, ये डायग्राम के हिसाब से सोचिए कि ये आपका वो था, मीडियम था, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट रख दिया था, ऑब्जेक्ट ये ऐसे गया,
देखो इसको अगर आपको इस सरफेस को नॉर्मल ऐसा है तो ये ऐसे होगा, रेयरर से डेंसर, इट विल बी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये कुछ ऐसे चला जाएगा, हाँ, और एक्चुअल में इमेज यहां बनेगी ऐसे। तो वो इमेज कैसी है? वर्चुअल है, ठीक है। तो इसीलिए इमेज V में, ठीक है, और ऑब्जेक्ट भी V में ही है, बट फॉर्मूले को बस एक तरीके से मैं याद करने का एक ट्रिक बता रहा हूं, ये कोई रूल नहीं था। तो आपको एक तो सिंपल तरीके से ये ध्यान में रखना है कि पहले वाले फॉर्मूले से बस 1 का 2 और 2 का 1 कर दो, तो रिवर्स वाली केस अपने को मिल जाती है, ठीक है, चलेगा? लक्षात राहील की नहीं राहील? उल्टा करना है, बस रिवर्स वाली केस मिल जाएगी, दैट्स इट। अगर ये आपका स्फेरिकल कॉन्वेक्स शेप का है, अगर कॉनकेव का रहेगा तो देखते हैं, चलो लिख लो। मास्क लगा के रहो तुम। डल है। इसके रिवर्स में जाते हैं। एक्चुअल में नथिंग इज गोइंग टू चेंज, आई टेल यू दिस, होल्ड ऑन, नथिंग इज रियली गोइंग टू चेंज। कॉन्वेक्स के जगह पे मैं कॉनकेव करता हूं बस, और इसको नाम 2 लिखता हूं, दिस इज कॉनकेव। फिर से कैसे? ऑब्जेक्ट इन रेयरर मीडियम, डायग्राम बदल जाएगी नो डाउट, बट फॉर्मूला वही रहेगा। दिस इज अमेजिंग, इस सेक्शन का, इस टॉपिक का यही बेनिफिट है, हर एक का एक्सप्रेशन अलग अलग है पर हर एक का फॉर्मूला वही आता। एक्सप्रेशन अगर करने जाए ना तो बहुत अलग है, एकदम एंगल फैंगल बहुत सारा है उसमें, बट फॉर्मूला हर एक के लिए सेम आएगा। चलो देखते हैं इसमें क्या होगा। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है, ठीक है, यहाँ से आपकी कोई रे गई, अब यहाँ पे अगर आपको नॉर्मल देखना है तो ऐसे होगा, तो ये इट विल बी लाइक टूवर्ड्स द नॉर्मल भी रहा तो भी ये चला जाएगा कुछ ऐसे, और इसकी इमेज जो है वो ऐसे बैक साइड में बनेगी यहाँ पर, ये होगी आपकी इमेज, वर्चुअल होगी, ठीक है ना। मतलब इसके अंदर ऐसा चला गया, इसके बाहर निकला कि नहीं वो नहीं पता अपने को, अपना कंसर्न यहीं तक है। बट चाहे कॉनकेव रहे या चाहे कॉन्वेक्स रहे, अगर ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में है तो फॉर्मूला यही रहा, ओके, और अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है तो फॉर्मूला यही रहा, देयर इज नो चेंज। रेयरर में है μ2 माइनस μ1 वाला, डेंसर में है μ1 मायनस μ2 वाला। लक्षात राहील, काहीच चेंजेस नाही, पण एक वेळा पुन्हा ते डबल मेन्शन करून पुन्हा लिहा, अगदी क्लिअर असलं पाहिजे की कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, फॉर्म्युला रिमेन्स सेम इफ द ऑब्जेक्ट इन रेयरर मीडियम।
फिर कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव, फॉर्मूला रिमेन सेम इवन इफ द ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम। पर रेयरर का और डेंसर का फॉर्मूला अलग अलग है। लक्षात? हाँ, तो बस मेंशन करके छोड़ दो कहीं ना कहीं पे। खरंच दिसतंय का कॅमेरामध्ये? अरे एवढं ब्राईट येत असेल का? आपल्याला कसं अंधार अंधार वाटतं एकदम? हाँ, अच्छा ब्राइटनेस है। साले चाइनीज फोन अंधेरे को ब्राइट दिखा रहे। झालंय? देखिए मैक्स टू मैक्स आई कैन टेल यू कि रे ऑप्टिक्स अपन 15 तारीख तक खत्म कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। वे आर एंडिंग दिस बाई 15। तो बचा फिर वेव ऑप्टिक्स, वही आखिरी है ना एक। और सेमीकंडक्टर, अरे यार ठीक है, चलते ही रहेगा क्या? बरं अजून असं घेतो म्हणताना खूप आहे त्याच्यात। ठीक है, इसको अपन पहले खत्म करते हैं। एक बड़ा वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स लगेगा। चलो भाई, मैक्सिमम वाला अपना हो चुका है, 99% तक तो पहुंच गए अपन। उतना ही पहुंचता डेटॉल भी। हाँ, तो कर लो खत्म इसको। अभी मैग्निफिकेशन देखते हैं। ऐसे केस में स्फेरिकल सरफेसेस का मैग्निफिकेशन क्या होता है? तो मैग्निफिकेशन बाय स्फेरिकल सरफेसेस। फिर एक बार सीधे फॉर्मूले पे आएंगे। मैग्निफिकेशन बाय स्फेरिकल सरफेसेस मतलब एक बाउंड्री जो है, इस केस में आपने एक बात समझी होगी कि एक वाला जो पूरा पोर्शन है वो रेयरर मीडियम का है, दूसरा वाला पोर्शन जो है पूरा डेंसर का है, पर उसकी बाउंड्री प्लेन नहीं है, स्फेरिकल कर्व वाली है, कर्वेचर वाली बाउंड्री है। अदरवाइज भी अपन देख रहे थे दो अलग अलग मीडियम इससे पहले रिफ्रैक्शन के लिए, उसमें क्या होता था? बाउंड्री प्लेन होती थी। अपन क्या करते थे भाई, ये पानी है नीचे का, ऊपर का एयर, तो ये जो बाउंड्री था वो कैसा था? प्लेन सरफेस था। अभी क्या कर रहे हैं? उसको कर्वेचर वाला सरफेस कर रहे हैं। इतना ही तो फर्क पड़ा, बराबर ना? कळलं का? हाँ, तो मैग्निफिकेशन बाय स्फेरिकल सरफेसेस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला वही है, हाइट ऑफ या इमेज का साइज, साइज ऑफ इमेज, ऐसा ही लिखते हैं अपन, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और फिर ये होगा आपका आई ऑफ इमेज या एच ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको देखो क्या लिखना है, ये होगा आपका μ1 इंटू वी अपॉन μ2 इंटू यू। ये एक्चुअल फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम, रेयरर मीडियम, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। ठीक है, ये ध्यान में रख लो, याद कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ फॉर्मूले तो याद ही करने पड़ते हैं। क्या होगा? μ1 इंटू वी अपॉन μ2 इंटू यू। कर लोगे याद? अगर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला प्रॉब्लम आया तो बहुत कुछ टीडीएस नहीं आता। पहले तो स्फेरिकल सरफेसेस के फॉर्मूले प्रॉब्लम ही नहीं आते, एक बात बता दूं। पर कैसा है ना, अपना लक अपने पास कब क्या आ जाए, इसके लिए एक ध्यान में रख लो कि ऐसा है। बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन कभी नहीं आएगा इस पे, एकदम फालतू सा सादा सा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्रिटिकल क्वेश्चन अगर आए तो कल अपन ने जो आखिरी इसमें शिफ्ट पढ़ा था, शिफ्ट देखा होगा आपने ऑनलाइन में, शिफ्ट, लैटरल शिफ्ट और नॉर्मल शिफ्ट। 99% चांसेस रहते हैं कि रिफ्रैक्शन में नॉर्मल शिफ्ट का क्वेश्चन आए। ठीक, हाँ। अब आते हैं एक बढ़िया टॉपिक जो बहुत लंबा चलेगा इसके बाद, वो है लेंसेस। लेंसेस
चालू करो लेंसेस। अभी एकदम स्टेप बाय स्टेप जाना है। होपफुली जब मैंने मिरर्स के इमेज फॉर्मेशन पढ़ाए थे तो थोड़ा सा आप लेंसेस के इमेज फॉर्मेशन पे भी आ चुके होंगे। नहीं आएंगे तो मैं बिल्कुल 10 मिनट में वो रिवाइज कराऊंगा जरूर। सबसे पहले जाते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लेंसेस। लेंसेस होता क्या है, सिंपली समझो। अभी तक जब हम रिफ्रैक्शन देख रहे थे तो क्या देख रहे थे कि एक इधर वाला एक अलग से मीडियम है, मीडियम 1, और ये दूसरा वाला मीडियम है, मीडियम 2। मीडियम 1 और मीडियम 2 के बीच में बिल्कुल प्लेन सरफेस है। फिर हमने देखा कि मीडियम 1 और मीडियम 2 के बीच में प्लेन सरफेस नहीं, कर्व्ड सरफेस है। पर इस तरफ पूरा मीडियम 1 है, उस तरफ पूरा मीडियम 2 है। ये था हमारा फंडा। अब ऐसा नहीं है। अब इधर मीडियम 1, यहां एक कोई और इधर फिर से मीडियम 2। ये भी देखा अपन ने शिफ्टिंग के वक्त। हाँ, पर उस फॉर्मूले में जो हमारा ये जो बीच का जो मीडियम था वो प्लेन था, अब वो कर्व्ड है। एक तो ऐसा हो सकता है, सॉरी ये मीडियम 1, फिर से ये मीडियम 2। तो मीडियम 2 इज सैंडविच्ड बिटवीन सराउंडिंग मीडियम बोलते थे अपन उसको, है ना। एक बोली भाषा अशी है कि आजूबाजूचा मीडियम। तो कोई भी एक अलग मीडियम इज एक्चुअली सैंडविच्ड बिटवीन सेम सराउंडिंग मीडियम। और ये जो बाउंड्रीज है ये दोनों तरफ, या ये कैसे है, कर्व्ड है, कर्व्ड। ये वाला जब किस्सा आएगा तो वो क्या बोलेंगे अपन, लेंसेस है करके। ठीक है, तो लेंसेस के टाइप्स क्या होते हैं। लेंसेस, इसको डिफाइन करने के फंडे में नहीं जाते, इतना एकदम अति बेसिक पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, सीधे आते हैं अपन टाइप्स ऑफ लेंसेस। पहला टाइप है आपका कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का और एक नाम होता है कॉन्वर्जिंग लेंस। क्या बोला जाता है इसको, कॉन्वर्जिंग लेंस। ओके, और इसके कौन से टाइप्स हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस कुछ ऐसा दिखता है। ये है आपका डेंसर मीडियम, ग्लास होगा, पानी होगा, जो कुछ होगा। और ये वाला जो होगा बाजू में वो क्या होगा, रेअरर मीडियम। उल्टा पोझिशन भी आ सकता है, इट इज पॉसिबल। म्हणजे असं केलं समजा की अशी एक ट्यूब घेतली आणि या ट्यूब मध्ये इकडे पाणी भरलं आणि यहाँ पे एयर है, तो रिवर्स हो गया सिचुएशन। ऐसा भी तो पॉसिबल है ना, ये डेंसर वो रेयरर। पर फिर से डेटॉल पे जाओ, 99.99 यही चलेगा। ठीक है, वो जो 0.01 जो जर्म्स बच गए थे डेटॉल से, डोमेक्स से, वो ये वाले हैं। ऑलराइट, तो एक दूसरा एक टाइप होता है ऐसे। ओके, तीसरा एक टाइप कैसा होता है, मैं आपको समझाने के लिए एक बता रहा हूं। मान के चलो कि ये इतनी लेंस है, अगर उस लेंस का मैं स्फीयर कंप्लीट करता तो ऐसा होता। इस स्फीयर के अंदर ये एक और ऐसे कर दिया। ठीक है, ये है डबल कॉन्वेक्स लेंस, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। इसको बोलते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। इसका नाम क्या है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। प्लानो एक प्लेन सरफेस, दूसरा कॉन्वेक्स सरफेस, प्लानो कॉन्वेक्स। इसको बोलेंगे कॉनकेवो कॉन्वेक्स। और ये सिंपली डबल कॉन्वेक्स। अगर अब इसमें एक और आता है डबल कॉन्वेक्स में, एक होता है इक्वी कॉन्वेक्स। मतलब एक बात समझ लेना, जब मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा हूं तो समझ लो ये हमारी कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसके दो सरफेसेस है। अगर मैं यहां से ये आपकी ऑप्टिकल एक्सिस ड्रॉ करूं तो इधर वाले सरफेस की रेडियस इधर लगेगी और इधर वाले सरफेस की रेडियस इस तरफ होगी।
या R1 या R2 ले लेते, पहला जो लगा वो R1, जो बाद में लगेगा वो R2। इंसिडेंट रे को जो पहले आएगा वो पहला सरफेस, इंसिडेंट रे को जो दूसरा आएगा वो दूसरा सरफेस। ये वाला ट्रिक एकदम आराम से ध्यान में रख लो। हाँ, मतलब अगर ऑब्जेक्ट इधर रखा है तो इंसिडेंट रे को पहले कौन मिलेगा, ये वाला, तो उसका रेडियस R1। बाद में जो रिफ्रैक्ट होके इधर आएगी तो वो वाला R2। करते हैं क्या कहीं? हाँ है या ना? ध्यान में रखिए, अगर ये दोनों के रेडियस अलग नहीं रहे तो फिर से अलग से एक लेंस बनती है। आपने ये पहले इमेजिन कर लिया गुरुजी इस वाले का रेडियस और इस वाले का रेडियस सेम ही है, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, अलग अलग हो सकता है। हाँ, अगर सेम रहा तो इक्वी कॉन्वेक्स, अगर सेम रहा तो इक्वी कॉन्वेक्स। इज इट नेसेसरी? नो, इट इज नॉट। अभी यहां पे मैं थोड़ी सी बातें बता देता हूं और एडिशनल सरफेसेस को अलग अलग ड्रॉ करता हूं ताकि थोड़ा सा ये वाला सेकंड वाला सरफेस है, डबल कॉन्वेक्स है, इसको और एक नाम है बाई कॉन्वेक्स भी बोलते हैं। अगर ऑब्जेक्ट इधर है, ये वाला पहला सरफेस होगा, इसकी रेडियस इस तरफ चलेगी, ये है आपका R1 और ये वाला होगा आपका R2। समझ में आया? यहां पर प्लानो कॉन्वेक्स में R1 इज इंफिनिटी, R1 इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। क्यों इंफिनिटी? प्लेन सरफेस का कोई रेडियस होता है क्या? वो तो इनफाइनाइट होता है। प्लेन सरफेस का रेडियस क्या होता है? इनफाइनाइट। तो ये इंफिनिटी का मीनिंग समझ में आ गया आपको कि कब इंफिनिटी डालेंगे? साला कौन सा पेन किधर है? हाँ, ओके। और R2 इस तरफ होगा, इस तरफ जो लगेगा वो R2। ऑलराइट, इधर देखिए, ये दोनों के सेंटर अगर कुछ भी रहेंगे, ये वाला, ये पहला वाला, ये मैं दूसरा वाला रेड में ड्रॉ कर रहा हूं फिर एक बार। ऑलराइट, हाँ, तो ये वाली रेडियस होगी R1 और इसकी वाली रेडियस होगी जो थोड़ी छोटी होगी वो होगी R2। ठीक, समझ में आया? हाँ या ना? कॉन्वेक्स लेंस। इसी में दूसरा पोर्शन है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव में कॉन्वर्जिंग नहीं, डाइवर्जिंग बोलते हैं इसको। इसको क्या नाम होता है? और एक डाइवर्जिंग लेंस। तो बाई कॉनकेव या डबल कॉनकेव छोड़ दो, रेड में निकालता हूं ताकि थोड़ा समझ में आए। इसकी वाली रेडियस ऐसी, इसकी वाली रेडियस इस तरफ, R1 और R2। पण मुद्दा एकदम व्यवस्थित लक्षात घ्याल, कौन सा पॉजिटिव कौन सा निगेटिव होगा। इसका रेडियस इधर है ना तो पॉजिटिव, इसका रेडियस इधर है ना नेगेटिव। इसमें ये वाला रेडियस निगेटिव, ये वाला रेडियस पॉजिटिव। कळेल का? इंसिडेंट रे के तरफ पॉजिटिव, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव। रिफ्लेक्टेड रे नहीं होती, इसके लिए उसके अपोजिट डायरेक्शन का नेगेटिव बोलते हैं। साइन कन्वेंशन बदल देंगे। पहले इसमें कैसा था? रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट ऐसा रहता था ना। अभी रिफ्लेक्टेड तो है ही नहीं, तो अपोजिट टू इंसिडेंट इज नेगेटिव। कळेल? पकडताय ना तुम्ही सध्या? हाँ, एबल टू कैच द थिंग? दूसरा केस, प्लानो कॉनकेव। ये क्या होगा आपका? प्लानो कॉनकेव। तो बताइए भैया, R1 फिर एक बार इंफिनिटी और R2 इंफिनिटी है क्या? बिल्कुल नहीं, R2 की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू है। हाँ,
प्लानो कॉन्केव और कॉन्वेक्सो कॉन्केव. नावं बघा कशा आहे, कॉन्वेक्स जब आता है तो इसे कॉन्केवो कॉन्वेक्स लिखा जाता है, जब कॉन्केव आता है तो कॉन्वेक्सो कॉन्केव लिखा जाता है. पहला जो प्रेफरेंस है वो दूसरे वाले को दिया जाता है. कॉन्वेक्स में था ना तो कॉन्केवो कॉन्वेक्स लिखा गया है. आणि तुम्ही ड्रॉ करताना थोडंसं त्याचं जस्टिफिकेशन लक्षात आलं. इफ दिस इज अ स्फीयर, इसके बाहर निकल के वो ऐसा कॉन्वेक्स बनाया जाता है, ऐसे कॉन्केव बनाया जाएगा. ऐसे, ठीक है. तो नहीं, कुछ तो गड़बड़ हुई है, रुको. गड़बड़ हुई है, नहीं बराबर ही है. चला, मेरे इसमें भी ऐसा ही है, वही है. कॉन्वेक्सो कॉन्केव, कॉन्वेक्सो कॉन्केव. चलेंगे. आपको ये आ गए ध्यान में कि कैसे टाइप्स होंगे लेंसेज के, कॉन्वेक्स और कॉन्केव. कॉन्वेक्स में 3, बाइकॉन्वेक्स, प्लानो कॉन्वेक्स, कॉन्केवो कॉन्वेक्स. कौन सी रेडियस किसकी, कौन सी पॉजिटिव, कौन सी निगेटिव. फिर से एक बार, कॉन्केव में भी बाइकॉन्केव, प्लानो कॉन्केव, कॉन्वेक्सो कॉन्केव, रेडियस पॉजिटिव निगेटिव. आएगा या नहीं आएगा? आ जाएगा. चलो लिख लो या मैं नोट कर लो. खूपच असं मस्त झोपेचं वातावरण आहे, प्रॉपर आहे. थोडी थंड हवा पण आहे. थंड वाटतोय हा हॉल. तुम्हाला नसेल वाटत, मला वाटतंय. तुम्हाला गरमी आली आहे. जेवण तर दाबून झाले असतील, नाही? असता धकत नव्हतं सर, कुचकू टाकत. एलेवेंथ के तो क्लास को मैंने मस्त मैसेज लिखा एकदम लंबा चौड़ा कि भाई टिफ़िन लेके आना, ऐसा है, गर्मी का टाइम है वगैरह वगैरह. और वो शेड्यूल में उनको लंच ब्रेक ही नहीं दिया. सकाळपासून विचार, सर ते ठीक आहे टिफिन आणा, खायचा का ते सांगा. म्हटलं क्लास सुटल्यावर खाता. अरे ती कुठे आहे, तीसरी, थर्ड पार्टिसिपेंट? कितने दिनों से? मलेगा मैं तो वाली मित्र, ता वाली मित्र. हाँ, मस्ती तुम करेंगे, मतलब वो खाएंगे पिएंगे साथ में, पूछेंगे उसको क्या. वरून मला बोलवत पण नाही ते म्हणत असं. अरे उसका नाम बाय कॉन्केव या डबल कॉन्केव. हाँ, चले. अरे सोड रे, ते डायरेक्ट काढ.
कुठे एवढा टाइमपास करते हो तूच पुनवटकर मोठावाला. ये वाला जिस बच्चे ने लिखा था, इतना अच्छा हैंडरायटिंग और उसका लिखने का इतना बढ़िया तरीका आहे. जे मी ज्यावेळी शिकवलं असेल ते पूर्ण डिटेल लिहून दिलं, उसका ही जेरॉक्स निकाल के मैं अभी यूज़ करता हूँ, क्योंकि खुद का हैंडराइटिंग तो बहुत पुअर है मेरा. और दूसरी बात, वो बच्चे ने इतना सही लिखा, वो पूरा मतलब डेट डाला है, वो डेट के हिसाब से आज ये कवर हुआ था टॉपिक का, उसका बायफर्केशन. काय नाव तुझं? अदिती आंबेकर म्हणून. छान लिहिलं त्याने ते. हुआ क्या? आगे बढ़ते हैं. अभी आपको कुछ बेसिक्स में पढ़ाने जा रहा हूँ. फिर से बेसिक पे आते हैं और फिर हम उसके अगले वाले टॉपिक पे चलेंगे, लेंसेस के. तो बेसिक का पहले लेंसेस का जो बेसिक्स है उसको थोड़ा समझ लो, फिर कैसे अप्लाई करना है वो न्यूमेरिकल्स में या किसी एग्जाम्पल्स में मैं समझाऊंगा ही. पहले तो उसका थ्योरी पार्ट आराम से समझो, कौन सी चीज़ें कैसे यूज़ करनी है वो वाला. तो यहाँ पर चलो 2 मिनट. अभी इमेजिन दिस माहौल इतना सुपर बना, ठंडी हवा लग रही मेरे को, तब से खाना मैं दबा के खा के आया हूँ, और ऊपर से साला लाइट वाइट भी पूरे बंद, अंधेरा वाला माहौल. काहीच नाही, वाकावळी चालते, आपल्याला गादीची गरज नाही आता. तर निकडे काल कुठं होता रे? कोई भी लेंस में जो है उसमें 2 फोकस होते हैं. लेंस हैव 2 फोकसेस. क्योंकि कंसिडर करिए कि ये अगर आपका ऐसा एक आप सरफेस लोगे तो इसका फोकल लेंथ जो है इस तरफ होगा, है कि नहीं, और ऐसा लोगे तो इस तरफ होगा. तो देयर आर 2 फोकसेस टू द लेंस, एनी लेंस, चाहे कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो. अगर समझने के लिए देखें तो ये अगर यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, ध्यान में रखिए, ये एक रे निकली जो रिफ्रैक्ट होके कुछ ऐसी होगी, ऐसा हम कंसिडर करेंगे. ठीक है. अगर पैरेलल हुई तो ये उसके फोकस पे रहा होगा. तो ये वाला इंसिडेंटिंग रे इस डायरेक्शन में जा रही है, यह है आपका फोकस 1. दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट फोकस. ओके. और अगर कोई रे पैरेलल आती, इफ सम रे वुड हैव केम पैरेलल, इट वुड हैव फोकस्ड एट दिस प्लेस. सो दिस इज कॉल्ड एज फोकस 2. पैरेलल आने वाली रे इस साइड के फोकस पे कॉन्वर्ज होती है. एक तो बात ध्यान में रखो कि कॉन्वेक्स लेंस को हमने कॉन्वर्जिंग लेंस कहा था. कॉन्वर्ज करना मतलब अंदर की तरफ मोड़ देती है उन किरणों को, उन रेज को अंदर की तरफ, ऐसे उसको रिफ्रैक्ट करते वक्त वो मोड़ देती है उनको, रे को अंदर की तरफ. ये पैरेलल आई, अंदर की तरफ मुड़ी. देखो ये बाहर की तरफ जा रही थी, अंदर की तरफ मुड़ के सीधी हो गई है. आया क्या बात ध्यान में? तो देयर आर 2 फोकसेस टू द लेंस. इसमें से कौन सा फोकस हमारे काम का है, किसको हम प्रिंसिपल फोकस कहेंगे? तो हर बार प्रिंसिपल फोकस हमारा F2 होगा, सेकंड वाला, रिफ्रैक्ट होने के बाद वाली जो साइड है, दैट वुड बी योर प्रिंसिपल फोकस. हम एक नोट करके लिख लेंगे एंड में कि फोकस इन कंसर्न इज अ सेकंड नंबर का फोकस. ठीक है. अब इसमें ये आपकी ऑप्टिकल एक्सिस हुई, या प्रिंसिपल एक्सिस. दिस वन इज ए प्रिंसिपल एक्सिस. ओके. यहाँ से हम हर बार कोई भी डिस्टेंसेस, एक्चुअल में क्या होता है ना,
जो हम लेंसेस पढ़ रहे हैं वो मोटी वाली लेंसेस नहीं पढ़ रहे, अपन पढ़ रहे थिन लेंसेस। हमारे सिलेबस का जो हम कह सकते हैं बाउंड्री है वो है थिन लेंस को पढ़ना, थिक लेंस को हम नहीं पढ़ते। तो हम समझते हैं कि ऑलमोस्ट ये वाला जो लेंस का सेंटर है वो इधर से बिल्कुल पास में ही है। सो एवरी डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। अब पोल का कॉन्सेप्ट निकल चुका है। नाउ द कॉन्सेप्ट इज ऑफ ऑप्टिकल सेंटर। सी, ठीक है। देयर आर टू फोकसेस F1 एंड F2। ये F1 में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये है आपका ऑब्जेक्ट, चलेगा। एंड फोकस इन कंसर्न क्या रहेगा, इज F2, ठीक है, ये ध्यान में रहेगा। अब अगर ये लेंसेस का एक बात समझ लो, इसका इस तरफ वाला फोकल लेंथ और इस तरफ वाला फोकल लेंथ अलग अलग हो सकता है अगर वो इक्वी कॉन्वेक्स नहीं रही तो। इक्वी कॉन्वेक्स होना मतलब ये आपकी लेंस है, ये एक जैसा कर्व होना, बराबर। अगर एक जैसा नहीं है, मान के चलो ये वाला कर्वेचर ज्यादा और ये वाला कम हुआ, तो इस तरफ का फोकल लेंथ अलग होगा और इस तरफ का फोकल लेंथ अलग होगा, कळलं का। पण पुन्हा हे आपल्या म्हणजे सिलेबसच्या याच्यात नाही येणार। व्हाट वी विल लर्न, हम दोनों तरफ ये बोलेंगे कि भाई इसके फोकल लेंथ सेम है। तो फोकल लेंथ, अब बात ध्यान में रखो कि अगर इधर जाने वाली है तो वो पॉजिटिव है फोकल लेंथ, इस तरफ वाली नेगेटिव। हमारे कंसर्न में हर बार इस तरफ वाली होगी, F2 वाली फोकल लेंथ रहेगी। फोकल लेंथ तो याद है यार अब आपको, जहाँ पे वो है ना पैरेलल आने वाली रेज, जहाँ पे वो कॉन्वर्ज करेगा उस डिस्टेंस को अपन क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। तो मैं स्मॉल f इस तरफ लिखता हूँ। वैसे दो फोकल लेंथ है, ये भूलिएगा मत, जरूरत पड़ी तो डू नॉट फॉरगेट कि देयर आर टू फोकल लेंथ, ठीक, ठीक है। ये हो गया बिल्कुल लेंसेस के सबसे बेसिक। कॉनकेव रहेगा तो कैसे रहेगा ये भी समझ लेते हैं एक बार डायग्राम के साथ। ये अगर आपका कॉनकेव लेंस है, मान के चलो यहाँ से अगर कोई ये आता है तो ये कैसे होके जाएगा, ऐसे चला जाएगा, ये रे है ना, इमेज उसकी वर्चुअल में बनती है हर बार। फिर इसका भी जो प्रिंसिपल फोकस है वो इस तरफ लिया जाएगा और सेकेंडरी फोकस इस तरफ। F2 वाला जो है वो आपका प्रिंसिपल फोकस हुआ, जो कंसर्न में रहता है वो कौन है, F2 वाला, हर बार इंसिडेंट मतलब रिफ्रैक्शन के उस तरफ वाला, ठीक है। ये एक ऐसे ही बस बताने के लिए बता दिया, अदरवाइज तो आपको पहले से थोड़ा बहुत तो पता ही है। तो अभी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा रहा हूँ। वैसे तो ये आपको 10th में आपने पढ़ा है, एकदम शॉर्टकट में मैं रिवाइज कराने जा रहा हूँ। मी इमेज काढून नाही दाखवणार, डायरेक्टली आपण त्याला आठवूया की काढून दाखवू, एक एक निकालू, फिर चालू करो भजन, निकाल नहीं है तो। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से हम इमेज फॉर्मेशन कैसे करेंगे ये अभी हमको फिर सबसे पहले प्राइमरीली पढ़ना है। तो कहाँ कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा जा सकता है, पहले तो मैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन समझा देता हूँ। ये अगर आपकी लेंस है, ये फोकस F1, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर या R ले लेते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर को O लूँ तो फिर इसको C लिया जा सकता है, और फिर इधर ये चल गया। पहली बार ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, फर्स्ट पोजीशन। सेकंड पोजीशन क्या होगी कि ऑब्जेक्ट को आपने फोकस पे रखा। थर्ड पोजीशन होगा सेंटर और फोकस के बीच में रखा। फोर्थ पोजीशन है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। फिफ्थ पोजीशन है बियॉन्ड द कर्वेचर। सिक्स्थ पोजीशन है इन्फिनिटी। हे कळलं? हे कळलं का? मी अगदी शॉर्टकट मध्ये सांगतोय। अगर आप ये सेंटर और फोकस के बीच में रखोगे तो इमेज वर्चुअल होगी,
पहले भी वर्चुअल होती थी मिरर के वक्त। अगर आप फोकस पे रखोगे दूसरे वाले, नहीं रे, फोकस पे रखोगे तो इन्फिनिटी पे बनेगा, सेम सीक्वेंस फॉलो होता है। इन्फिनिटी पे बनेगा फोकस, और इधर वाले इन्फिनिटी पे, इधर वाले पे, हाँ आपस नहीं। अगर आप फोकस और सेंटर के बीच में रखोगे तो बियॉन्ड द सेंटर, इधर वाले बियॉन्ड द सेंटर। चलो मैं एक है ना, सेंटर पे रखोगे तो इधर वाले सेंटर, हाँ मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रखोगे तो उधर वाले रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, बियॉन्ड द कर्वेचर तो इन बिटवीन द सेंटर एंड फोकस, ओके, और एट इंफिनिटी फोकस। चले बनाए फिर अभी इमेजेस कि छोड़ दूं? बनाओ। अरे क्या यार, 10th में ही तो था तुमको तो हम बोलते हैं ये है फोकस F1, ये है सेंटर C1, चलेगा। आपने ऑब्जेक्ट यहां रखा, ऑब्जेक्ट यहां रखा, ये यहां गया और वो कॉन्वर्ज हुआ, ऐसे चला गया रे, और यहां से जो जाने वाला रे था वो ऐसा चला गया। ये इधर जाके, ये इधर जाके कुछ ऐसे मिलेगा। तो इमेज कैसे बनेगी? इरेक्टेड, एनलार्ज्ड, वर्चुअल, है ना। हम बोलेंगे सबसे पहले तो वो वर्चुअल है। इमेज कैसे कैसे बनी? वर्चुअल, फिर वो कैसी है? इरेक्टेड है, और फिर वो कैसी है? एनलार्ज्ड है, ठीक है। और फिर मां की आंख जो है वो यहां है, ठीक है, ठीक है। तो हाँ, अरे तो प्रॉपर टोन का नेक्स्ट है सेकंड वाला। देखो, अगर हम ऐसे लेते हैं इसको, अब ये है हमारा फोकस F1, ये है हमारा सेंटर C1। F1 पे हमने ऑब्जेक्ट रखा, ध्यान रखिए इस तरफ होने वाला है आपका एक्चुअल प्रिंसिपल फोकस, और ये होने वाला है आपका C2। यहां से ये एक रे आई और वो ऐसे फोकस से होते हुए निकल गई, और ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ से जो रे आई वो ऐसे गई। वो पीछे भी जाके कभी मिलेगी नहीं। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वो पैरेलल है। ये वाली लाइनें कैसी है? पैरेलल है। और फिर से माँ की आंख जो है वो यहाँ पर है, आंख ही तो बोल रहा हूँ। तो आंख जो है वो यहाँ पर है, इसको क्या दिखेगा? एक्चुअली इन्फिनिटी पे इमेज बन रही है, इसको तो यहाँ से आती हुई दिखेगी ना वो लाइनें, है ना। तो इमेज कैसे बनेगी? इन्फिनिटी। इमेज कहाँ बनी? इन्फिनिटी पे बनी। कैसी बनी? तो वर्चुअल बनी, क्योंकि आते वक्त तो उसको वहीं से दिख रही है वो, और फिर क्या बोलेंगे अपन, वो एनलार्ज तो है और इरेक्टेड भी है, ठीक। उधर वाला हटाओ क्या?
तो रे 20-25 ही मिनिट है अपने पास. हां बोल तू उरला. એટલે બોલાतं काही नसतं, शेवटी मला बाहेरच काढायला लावतो. इवन हो गया. तो आगे बढ़ाते हैं. अगला वाला ऑब्जेक्ट अपन कहाँ पे रखेंगे? बियॉन्ड द या बिटवीन द सेंटर एंड द फोकस. तो हमने ये एक लेंस ली, यह है फोकस F1, यह है सेंटर C1, ऑब्जेक्ट रखा यहाँ पर, यह है फोकस F2, यहाँ है सेंटर C2. जो रे पैरेलल आएगी वो फोकस से होके गुजरेगी, है ना, और एक और रे जो है वो सेंटर से होते हुए यहाँ जाएगी. इस C2 को मैं यहाँ ले लेता हूँ ताकि इमेज जो बने वो अभी आपको ध्यान में रहे कि कैसे बनी है. इमेज ऐसी बनी है. ओके, अगर इमेज ऐसी बनी है तो बोलो भाई कैसी है? रियल है? अरे रियल है. कहाँ बनी? बियॉन्ड C2, सेकंड कर्वेचर के बाद, फिर इन्वर्टेड और एनलार्ज्ड. हटाऊं क्या इधर वाला, दूसरा, तीसरा, चौथा वाला? देखो कैसे बनेगा फिर से. अब हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे. तुम्ही ते हेडिंग देत चला, ऑब्जेक्ट एट C1, ऑब्जेक्ट बिटवीन F and C1. ते मी नाही दिले, ते तुम्ही द्या. जमेल ना तेवढं? यह है F1, यह है C1, ऑब्वियसली इस तरफ F2 और इस तरफ C2. अब एट द सेंटर लोगे तो वो कैसे जाएगा? पैरेलल वाला फोकस से जाएगा और सेंटर से पास होने वाला सेंटर पे ही मिलेगा. यह है आपका C2. और जो इमेज बनी वो कहाँ पे बनी? अगर आप ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रखते हो तो इमेज भी सेंटर पे ही बनती है, और वो रियल होती है, एट सेंटर होती है, इन्वर्टेड होती है, पर सेम साइज की होगी. ओके, फिर बढ़ाऊं आगे. काय फालतू उगाच थकवलं तुम्ही मला. काही काम नव्हतं, हे आलं नसतं का तुम्हाला पहिल्या त्या रिव्हिजनमध्ये? पण आम्ही पंक्तीत बसलोय मास्तर. जे काही असेल मेन्यूमध्ये ते सगळं वाढा. खायचं की नाही आमचा विषय आहे. तर करा, पूर्ण करा पंगत. तिकडे मागे कढी बिडी काही भजे रे, डबल गरम काढले. पांडुरंग, तो ये है फोकस F1, सेंटर C1, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर. बियॉन्ड द सेंटर ये है आपका फोकस F1, ये है सेंटर C2, F2. यहाँ से आया एक रे जो फोकस से होके जाएगा और सेंटर से जाने वाला रे कुछ ऐसे इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पर.
तो अगर बियॉन्ड द सेंटर C1 है तो इमेज कैसे बनेगी? देखो इमेज के कैरेक्टरिस्टिक, पहले तो रियल है, दूसरी बात नहीं बिटवीन, कहाँ बनी? बिटवीन F2 एंड C2, फिर है वो इन्वर्टेड, और फिर वो मैग्नीफाइड या एनलार्ज्ड है क्या? नहीं, इट इज डिमिनिश्ड। कैसी है वो? डिमिनिश्ड है। आई बात ध्यान में? इसको करो डिलीट। हे नसतं तर आज किती समोर गेलो असतो आपण, धडाधड धडाधड। ना हो गया ना, इन्फिनिटी पे रखने पे फोकस। आखिरी है F1 C1, F2 C2, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ये जो लाइनें आई वो सारी फोकस से होके गुजरी है, ठीक। तो हम बोलेंगे रियल एट F2, इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड इसलिए कि वो जो पॉइंट है, जो ऑब्जेक्ट है, वो एकदम छोटे से एक पॉइंट की तरह ही दिखने लगता है, बिल्कुल एक छोटे से पॉइंट की तरह, कितनी भी बड़ी रहे वो ऑब्जेक्ट। आला का मुद्दा लक्षात? जसं तुम्ही भिंगातना जेव्हा सूर्य बघता तो इतना बड़ा सूरज वो एक छोटे से पॉइंट से आप कॉन्सेंट्रेट करा लेते हो। कळलं का? इन्फिनिटी पे सन, मतलब सन इज एट इन्फिनिटी, यू कीप द कॉन्वेक्स लेंस। जो आपका मैग्नीफाइंग लेंस है ना, वो क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है। और फिर वो लेंस से वो सारी जो किरणें हैं सूरज की, वो एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट कराते हो। इन शॉर्ट, सूरज का इमेज जो बना रहे हो आप एक छोटे से पॉइंट की तरह, सूरज सच में एक छोटे से पॉइंट के इतना तो नहीं है। यह है उसका एग्जाम्पल। हॅलो, एवढं काम करून करून जाडच होत चाललो मी। काम लय करून राहिलो रे। हो गया ये? इसमें ना कुछ मुझे बताना था पर मैं भूल गया हूँ कि क्या बताना था। अब भी मेरे को याद आया था एक्चुअली कि ये वाला पॉइंट मैं एक्सप्लेन करूँगा करके। क्यों दिया? अभी एक फॉर्मूला अपने को याद रखना है, उसका नाम है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। पढ़ा है क्या? लिया मग नहीं वाचलं था। लेंस मतलब एपेस्ट्रॉफी का ऐसे, लेंस मेकर्स नहीं, लेंस तो वही है सादा वाला ऐसे, और मेकर का एपेस्ट्रॉफी होगा, लेंस बनाने वाले का फॉर्मूला। हाँ, आय दुखून राहिले माझ्या आता ॲक्च्युली। नाही ना, बसता कसं येईल? कुठं गेला होता निकाडे? तू सांगितलं नाही मगापासून? हा, कोणाच्या?
हाँ, लेंस मेकर्स फॉर्मूला पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा एक बिल्कुल हल्के में पावर ऑफ लेंस क्या कॉन्सेप्ट है पढ़ा देता हूँ। हेडिंग मत डालना, पावर ऑफ लेंस को अपन अलग से पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे से तगड़े तरीके से पढ़ेंगे उसको। पर असते काय नक्की, पावर का मतलब है उस लेंस की कितनी ताकत है वो किरणों को झुकाने की, बेंट करने की। मतलब कि अगर ये कोई एक लेंस है और ये कोई दूसरी लेंस है, यहाँ से जो किरण आई वो यहाँ पे जाके झुकी और इस वाले लेंस ने क्या करके दिखाया कि ये बिल्कुल जल्दी ही ऐसे झुक गई। कितना वो टिल्ट करा सकती है ना, कितना वो ज्यादा डाइवर्ज या कॉन्वर्ज जल्दी करा सकती है। मतलब के पावर, मतलब क्या हुआ, पावर। पावर कौन से लेंस की ज्यादा, जो ज्यादा झुकाए। पावर किसकी कम, जो बहुत ही कम झुकाए। मतलब एक आधी लेंस है यार एकदम ये आलसी है, ये लेंस ये आई लाइन और थोड़ी सी झुकाई इसने तो ये इधर ऐसा इधर जाके किधर तो भी मिलेगा, समझे क्या। ये एकदम कम टिल्ट करा तो उसकी पावर कम है, ज्यादा टिल्ट करा तो पावर ज्यादा। ये क्या हुई, पावर ऑफ लेंस। देखो कभी आप इस बात को समझो, जिसकी पावर ज्यादा उसका फोकल लेंथ छोटा, पावर कम फोकल लेंथ बड़ा। तो पावर ऑफ अ लेंस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। क्या है, पावर ऑफ अ लेंथ। एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू 1/f, ऐसा ही होता है। आता आपण या फॉर्म्युल्याच्या डिटेलमध्ये नाही चाललो, पण आता कुठेतरी मी रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ यूज करणार आहे, म्हणून आता हे सांगतोय कि इमेज, ये कौन सा हेडिंग है भाई, हमारा हेडिंग है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला कैसे होता है, लेंस मेकर्स, इसका भी डेरिवेशन है। बस हो गया यार, नहीं करना है तुमको, करना है नहीं है ना, करना होगा। नहीं टेक्स्ट बुक का पेज नंबर बताता कर लेना, ठीक है, वहां से खुद ही पढ़ के मैं नहीं करा रहा हूँ उसको। तो डेरिवेशन है यार, जाऊ दे, त्याला काही मीनिंग नहीं है। सिंपल आते हैं, पावर ऑफ लेंस इज 1/f, या लेंस मेकर्स फॉर्मूला इज 1/f, म्यू -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। थांबा, लिहू नका, मी तुम्हाला याला समजावून सांगतो काय है। एक लेंस है जिसका ये समझ लो ग्लास का है एंड इट इज सराउंडेड बाय एयर, तो हम बोलेंगे ये डेंसर मीडियम हुआ और ये वाला रेयरर मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम या सराउंडिंग मीडियम बोल सकते हो आप, कारण कि जरूरी नहीं नेहमी ये वाला जो लेंस है वो एयर में ही रहे, वो पानी में भी डुबा के रख सकते हैं अपन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड हो जाएगा। हवा में है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर हो जाएगा। अगर ये खुद ही लिक्विड से भरा हुआ है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू एयर हो जाएगा। समझ में आया क्या फॉर्मूला। बट इन शॉर्ट 1/f क्या होता है, तो वो होता है पावर ऑफ अ लेंस। तो पावर इज इक्वल टू 1/f। जनरली फॉर्म हमको 1/f इज इक्वल टू इसी फॉर्म में उसको याद रखना। ये है आपका लेंस मेकर्स फॉर्मूला। थांबा, लिहू नका। और दूसरा एक फॉर्मूला होता है लेंस फॉर्मूला, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला ऑफ लेंस। जैसे हमारे पास मिरर का था वैसे ही लेंस का एक और फॉर्मूला होता है और वो होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। मिरर में वो प्लस था, मिरर में वो प्लस था, लेंस में ये यहाँ पर माइनस साइन है। समझ में आया, हाँ या ना। 1/v माइनस 1/f इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, भूलेंगे नहीं। लेंस मेकर फॉर्मूला अलग है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ चलता है। लेंस का फॉर्मूला डिफरेंट है। v और u क्या है वो आप जानते हो। u जनरली कॉन्वेक्स के लिए क्या रहेगा, नेगेटिव, और
V क्या रहेगा? पॉजिटिव, क्योंकि इमेज हर बार रिफ्रैक्शन के बाद बनेगी, है ना? अरे हाँ या ना? और फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव, हाँ या ना? फिर एक बार हाँ, याद रहेगा नहीं रहेगा? पक्का? छाप लो, दोनों फॉर्मूले काम के। नहीं, सेकेंडरी वाला चाहिए ना अपने को। हाँ, प्रिंसिपल फोकस सेकंड वाला चाहिए कॉनकेव के लिए, नहीं ना, निगेटिव ना। ये आपका ये है, ठीक है? यहाँ पर नेगेटिव तो है यार, रुको एक सेकंड में बताता हूँ कैसे। ऐसा समझ लो कि इसका रहेगा, बस सेकंड वाला ये रहता है इस केस में। कैसे इसको एक्सप्लेन करूँ वो मैं सोच रहा हूँ। वाला आपका R1 R2 फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस, असं लक्षातच ठेवा की फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस यार निगेटिव रहता है। मेरे को वो एक्सप्लेनेशन सूझ नहीं रहा है कुछ प्रॉपरली। हाँ, वो वापस ही आता है क्योंकि वो हर बार वर्चुअल इमेज ही बनाता है जनरली। पण लक्षात ठेवतो ना, कॉन्वेक्स इज पॉझिटिव्ह अँड कॉन्केव इज नेगेटिव्ह, ऐसा ध्यान में रखना ज़्यादा आसान है देन दैट मोड। एक्चुअली मला तसं नव्हतं द्यायचं एक्सप्लेनेशन, मेरे को देना था कि इसका वाला वो कर्वेचर के हिसाब से देना था, पर वो अभी सूझा नहीं मुझे टाइम पे। ध्यान में रखो यार कि कॉनकेव का नेगेटिव, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव। हाँ बोल। ये कॉनकेव है ना ताई? नहीं, मिरर का नहीं, वो एक अलग कॉम्बिनेशन देखेंगे अपन, इधर से सिल्वरिंग करेंगे, वो अलग चीज़ है। इधर वाला, हाँ हाँ, इधर वाला ऐसा, ठीक। हाँ, अभी अपन एक एक लेंस को डील करते हैं इस फॉर्मूले से। है 5 मिनट, जितना है खींच ही लेते, टाइम तो अपने लिए प्रॉब्लम ही है अभी। बहुत सारे न्यूमेरिकल अभी जो मैं लेने जा रहा हूँ ना, उसी में सॉल्व हो जाएंगे, बस ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। अभी अपन चार्टिंग करने वाले हैं। बघा, बेसिक फॉर्मूला आपल्याकडे काय आहे? बेसिक फॉर्मूला है हमारे पास 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। व्हाट इज द म्यू? म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ लेंस। लेंस जिस मटेरियल से बनी होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मीडियम है। जनरली वो एयर रहता है तो मैं वो लिख नहीं रहा हूँ, बट म्यू -1, ठीक है। अब आते हैं अपन सबसे पहले बाय कॉन्वेक्स पे। यहाँ पे हम ऐसे इसको ये बना लेते हैं एक चार्टिंग। पहला वाला किस्सा लेंगे बाय कॉन्वेक्स। बाय कॉन्वेक्स लेंस का क्या होता है कि ये अगर हमारी लेंस है, ये होगा आपका R1, ये होगा R2, ये हम जानते हैं, हाँ या ना? जानते हैं नहीं जानते? तो ये होगा 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1। ये हो जाएगा बेटा, R1 इज पॉजिटिव एंड R2 इज, अगर ये इक्वी कॉन्वेक्स भी है, R1 विल बी हम बोलेंगे प्लस R और R2 विल बी हम बोलेंगे माइनस R। ओके, तो ये माइनस ऑफ माइनस प्लस R, ये क्या हो गया 2/R। 2/R ये हो गया आपका म्यू -1 2/R, दिस इज 1/f। देयरफॉर फोकल लेंथ क्या हुई? R/2
म्यू माइनस 1 चलेगा। हाँ, सिमिलरली अगर आप यहाँ पे चार्ट में ये कर लेते हो कि बाय कॉनकेव या इक्वी कॉनकेव, अगर वो इक्वी कॉनकेव हुआ तो हाउ विल यू डू दैट? इस बार ये वाला R1, ये वाला R2, R1 विल बी माइनस R और R2 विल बी प्लस R, ठीक है। तो 1/f म्यू माइनस 1 क्या फर्क पड़ा? 1 बाय माइनस ऑफ R माइनस ऑफ 1/R और माइनस ऑफ 2R 2/R म्यू माइनस 1 माइनस ऑफ 2 अपॉन R दैट इज योर 1/f। देयरफॉर फोकल लेंथ क्या होगा? माइनस R/2 म्यू माइनस 1। अलग अलग अक्षर लिखो इसको, फिर मैं प्लानो वगैरह आगे का भी बता देता हूँ। हाँ, आप 1 माइनस म्यू कर सकते हैं अगर अंदर ले जाना है तो मायनस को, पण ते मग लक्षात ठेवताना कठीण होतं तर म्हणून नाही केलं मी। वो म्यू माइनस 1 अपॉन में है वहाँ पे, ते राहिला माझा। हाँ, बायो कॉन्वेक्स है ना, वो इक्वी कॉन्वेक्स है बायो कॉन्वेक्स। हाँ, अरे वो शेड्यूल बनाते हो कैसा, हर बार बी आया कि वो लिख ही देते अपन बाय कॉन्वेक्स। अरे यार उधर भी बायो लिखा मैंने, अगली बार मैथ्स कॉन्वेक्स पढ़ेंगे। फोन चल भी रहा है क्या रिकॉर्डिंग के? हो गया ढ्या। काल थकला होता तो बिचारा, बॅटरी संपली तर थांबला। झालं? झालं ना? ओके डन। तो अगला वाला क्या रहेगा? अभी प्लानो कॉन्वेक्स लेते हैं और फिर प्लानो कॉनकेव। कैसे करोगे? प्लानो, ये ए बी हो गया, सी के लिए प्लानो कॉन्वेक्स। प्लानो कॉन्वेक्स कैसे होगा? ये है आपकी एक लेंस और ये है ऐसा वो, ठीक है। ध्यान में रखिए, इन दिस केस R1 वॉज इंफिनिटी एंड R2 वॉज माइनस ऑफ R। ओके, तो फॉर्मूला क्या होगा? 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 बाय इंफिनिटी माइनस ऑफ माइनस प्लस 1/r, ठीक है। और इसीलिए ये हुआ म्यू माइनस 1/r इज 1/f, या f इज इक्वल्स टू r अपॉन म्यू माइनस 1। सिमिलरली प्लानो कॉनकेव के लिए कैसे होगा? D प्लानो कॉनकेव। R1 as infinity
एंड R2 एज प्लस R, ठीक है। तो 1/f म्यू माइनस 1 बाई इंफिनिटी माइनस ऑफ 1/r, दिस वुड बी माइनस ऑफ म्यू माइनस 1 अपॉन r एज 1/f, एंड देयरफॉर f हुआ आपका माइनस ऑफ r अपॉन म्यू माइनस 1, ठीक है। इस तरीके से अपन वो कर सकते हैं। कल अपन लेंस इमर्स्ड इन लिक्विड उसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे और डिस्प्लेसमेंट मेथड भी।